और हम दुआ करेंगे पास्टर लतीफ़ के लिए, जो आज हमें मिसाल की किताब की पहले बाब की पहली 4 आयत के बारे में सिखाएँगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर शाज़िया हमीद से कि प्लीज़ अपने माइक को अनम्यूट करें और दुआ में रहनुमाई कर दें। जी, सबको जेएमसी की मसीह यीशु में हम सबकी सलामती हो। थैंक यू सिस्टर अनिला। खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत ज़्यादा बरकत दे। दुआ करते हैं। कुदूस कुदूस रहीम व करीम खुदावंद, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं आपके बेपनाह प्यार के लिए, आपकी रहमत के लिए, आपकी शफ़क़त के लिए, आपकी दी हुई अनगिनत नेमतों के लिए, आपके खूबसूरत कफ़ारा के लिए। प्यारे खुदावंदा, जो आपने मौत और कब्र पर पाकर आज के फ़तेहमंद दिन के लिए भी आपकी नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज के दिन प्यारे खुदावंदा आपने अपनी जान का फ़िदिया दिया और मौत और कब्र पर फ़तह पाकर हमें अपने बेटे और बेटियां होने का शरफ़ दिया। तहे दिल से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद, हम इस लायक तो ना थे, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि हम प्यारे खुदावंद निकम्मे फ़कीरों को आपने चुन लिया और शाही काहनों का फ़िरका बनाया। तहे दिल से आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, दिन और दिन की नेमतों के लिए, ज़िंदगी और ज़िंदगी की सांसों के लिए और इस खूबसूरत वक्त के लिए। प्यारे खुदावंदा, आपके बेटे और बेटियों के लिए जो हर रोज़ आपके कदमों में आते हैं, आपके नाम को बढ़ाते हैं, आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। प्यारे खुदावंदा, इबादत को शुरू से अब तक आपने अपनी रहनुमाई में रखा। तहे दिल से आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। नेट की बहाली के लिए भी प्यारे खुदावंदा आपका शुक्र हो। आपके परस्तारों के लिए आपकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ों से आपके शुक्राने प्यारे खुदावंदा आपकी हजूरी में पेश किए हैं। उनके लिए और उनके घरानों के लिए बरकत चाहती हूँ और प्यारे खुदावंदा दुआ गो हूँ कि अपने बच्चों को कसरत की बरकत देकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करते रहिएगा, ताकि प्यारे खुदावंदा ये अपनी आवाज़ों से प्यारे खुदावंदा हमेशा आपके नाम को ऊंचा करते रहें। अब वक्त है मेहरबान बाप आपकी ज़िंदा आवाज़ सुनने का। तो प्यारे खुदावंद, मैं आज फिर से प्यारे खुदावंदा आपके खादम को आपके जलाली हाथों में देती हूँ। प्यारे खुदावंदा सर से लेके पाँव तक छुइएगा, क्योंकि आपका खूबसूरत वादा है कि जब तुम बोलते हो तो तुम नहीं, तुम में से मेरा होकर पाक रूह बोलेगा। तो प्यारे खुदावंदा, आपके बेटे को आपके कुदरत वाले हाथों में देती हूँ। आज वो जब बोलते हैं तो वो नहीं, आपका पाक रूह उनमें से होकर बोले। उन्होंने जो कुछ आज हमारे लिए हिकमत और दनाई की बातें प्यारे खुदावंदा, रूहानी रोटी आपके प्यारे खुदावंदा रूह की हिदायत से प्यारे खुदावंदा पकाई है प्यारे खुदावंदा, जब वो हमें परोसते हैं तो हम उसे खाकर से आसूदा हों। प्यारे खुदावंद, ईमान और यकीन रखती हूँ कि जैसे माजी में आप अपने बेटे को इस्तेमाल और खर्च करते रहे, आज भी अपनी इलाही हिकमत और दनाई से मामूर करके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करेंगे। आज का पाक कलाम प्यारे खुदावंदा जहाँ जहाँ पहुँचे प्यारे खुदावंदा बहुत सारी रूहों के लिए तसल्ली, तशफ़ी और प्यारे खुदावंदा हिकमत और दनाई से मामूर होने वाला हो, ज़िंदगियाँ तब्दील करने वाला हो। प्यारे खुदावंदा आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाला हो। प्यारे खुदावंदा बहुत सारी रूहों को जीतने का वसीला बने। आज का पाक कलाम प्यारे खुदावंदा जो भी सुने, प्यारे खुदावंदा महज सुनकर सुनना पड़ जाए, बल्कि प्यारे खुदावंदा उस पर अमल पैरा होने वाला हो। प्यारे खुदावंदा आपकी बेटी के लिए भी आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, सिस्टर अनिला के लिए जो आज कहानत की खिदमत को सर अंजाम दे रही हैं। उनको और उनके घराने को बहुत ज़्यादा बरकत दीजिएगा और प्यारे खुदावंदा फजल अनायत कीजिएगा कि आपकी बेटी आप और उनका घराना आपके जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च होता रहे। हाजिर जमायत के भी साथ होइएगा। प्यारे खुदावंद हमारी सोचों को, ख्यालों को अपने ताबिया कीजिए, ताकि प्यारे खुदावंद जब आपके पाक कलाम की मीठी और शीरी बातों को सुनते हैं तो प्यारे खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में रखने वाले और दूसरों तक पहुँचाने का ज़रिया हो। आज का पाक कलाम हम सबों की ज़रूरत के मुताबिक हो और प्यारे खुदावंदा हम सबों के लिए प्यारे खुदावंदा शादमानी का वसीला बने। प्यारे खुदावंदा, क्योंकि आपका पाक कलाम ऐसा ही है जो हमेशा प्यारे खुदावंदा हमसे प्यारे खुदावंदा हम कलाम होते हैं। आप अपने पाक कलाम के वसीला से हमारी प्यारे खुदावंदा ज़रूरतों के मुताबिक आप प्यारे खुदावंदा हर रोज़ हमसे बात करते हैं।
आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर से प्यारे खुदावंदा, तमाम इबादत के सारे टाइम को आपके जलाली हाथों में देती हूँ। प्यारे खुदावंदा, आपका पाक रूह जो हमारा अच्छा मददगार है, आपके बेटे की बड़ी मदद और सहायता करे। मांगती हूँ आप ही के प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर शाजिया इस बाबरकत दुआ के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत अता करे। थैंक यू। जब वक्त है कि हम अपना सारा ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं, और जब बाइबल स्टडी होती है तो हम अच्छे स्टूडेंट्स की तरह पूरी अलर्टनेस के साथ खुदावंद के कलाम को सुने और सीखें। मैं बहुत ही इज्जत एहतराम के साथ पास्टर जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आज की जो बाइबल स्टडी है वो हम सबके साथ शेयर करें। वेलकम पास्टर जी। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम अदा पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। तमाम हाजरीन को, नाजरीन को आदाब पेश करता हूं और शुक्र करते हैं कि आज आप सब ने बड़ी दिल के साथ प्रस्तश की है और इस प्रस्तश के वसीला से जो जमीन है, दिलों की जमीन वो जरखेज हो गई है, यानी कि पाक रूह कुद्दुस का मसा जो है वो छा गया है। आज पास्टर अशरफ ने 1 घंटा पहले मुझे मैसेज किया कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेलेबल, तो उन्होंने एक्सक्यूज किया है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि हम आज इंसाल की जो किताब है जिसका कल हम जिक्र कर रहे थे, उसका इंट्रोडक्शन जो है वो हम करते हैं। ये किताब जो है ये कलाम मुकद्दस के किताबों में से 20वें नंबर पर ये किताब जो है ये हमें मिलती है। और इस किताब के अंदर जो मुआद कह लें या इस किताब के अंदर जो मजमूए फ्रेजेस पाई जाती हैं वो इंसाल पर है, यानी कि तमसील पर है और बहुत सारी पहेलियों पर हैं। और इसको जो लिखा गया है ये एक बड़े शायराना अंदाज के अंदर लिखा गया है और इसके अंदर नज़मों की सूरत के अंदर खुदा की जो सलाहियतें हैं, हिकमत की जो सलाहियतें हैं, उनको बयान जो है वो किया गया है, तहरीर किया गया है। यूनानी जुबान के अंदर इसे स्पेक्टोगेट लफ्ज है यूनानी जुबान का, वो बयान किया गया है। लेकिन हम इस चीज के बारे में तो ज्यादा नहीं देखेंगे कि वो कौन सी जुबान में उसका मतलब क्या है। लेकिन प्रोवर्ब्स जो है, इंसाल जो है, इसका लफ्जी मानी अगर हम देखें तो इसका मतलब यही है कि तमसीलों के जरिए से। और हम अक्सर जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब कलाम किया करते थे तो वो तमसीलों के साथ बयान किया करते थे, ताकि वजह यही है कि उसे अच्छे तरीके से लोग जो है वो समझ जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं या पढ़ते हैं तो उसे हम आसान लफ्ज़ों के अंदर, अपनी ज़बान के अंदर हम बयान करें ताकि उसे अच्छे तरीके से समझ। और समझने का मतलब ये है कि हम उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सके। खैर इसका जो डेट है लिखने की वो तो मैंने रिसर्च करने की कोशिश की थी आज सुबह, लेकिन मुझे एग्जैक्ट डेट जो है मैं उसे नहीं रिसर्च कर सका। लेकिन शायद आप में से अगर किसी को पता हो, लेकिन ये बिफोर क्राइस्ट ये किताब लिखी गई है और ये कम से कम 3rd सेंचुरी जो है उसमें लिखी गई, जहाँ पर हिजकिया नबी बादशाह था और उस जमाने में ये हिकमत की किताब जो है ये लिखी गई थी। इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो चैप्टर 1 से लेकर 10 तक है और दूसरा हिस्सा जो है उसका वो 11 बाब से लेकर 29 चैप्टर यानी एंड तक 2 हिस्सों के अंदर ये किताब जो है ये मुश्तमिल है। हम कोशिश करेंगे कि मिलकर इस किताब को सीखें। मैं भी तालिब इल्म हूं और हम सब तालिब इल्म हैं,
और एक अच्छा तालिब इल्म वही होता है जो उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझ सके, और जब वो उससे अच्छे तरीके से सुनेगा, उसे समझेगा, तो जब एग्जाम होगा तो उस एग्जाम के अंदर वो अच्छी तरीके से लिख सकेगा तमाम सवालों के जवाबात को, और फिर पास भी हो जाएगा। सो हम कोशिश करेंगे एक तालिब इल्म की हैसियत से इस किताब को सीखने का। तो आज सिर्फ मुझे मौका मिला कि मैंने कहा चलो हम इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो आपके साथ इसका तारफ जो है वो करवाते हैं। तो ये किताब जो है ये खुदा तर्ज जिंदगी के हुनर जो हैं उन पर मबनी है। यानी कि इसका जो अगर हम टाइटल दें तो हम यही देंगे टाइटल के स्किल्स ऑफ द लिविंग, यानी कि जिंदा रहने के जो हुनर है, जो स्किल्स हैं, उनके बारे में बताया गया है कि खुदा तर्ज नहीं, खुदा तर्ज जिंदगी गुजारने के स्किल्स या हुनर जो हैं वो इस किताब में देखेंगे। और इमसाल की किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे जुमले हैं, बयानात हैं या इत्तबास हमें मिलते हैं जो एक खुदा की मर्जी के मुताबिक किस तरह से हम अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं, और खुदा तर्ज या खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए जो स्किल्स हैं वो इस किताब के अंदर, हुनर जो हैं वो पाए जाते हैं। बेशक ये किताब कदीम बनी इस्राएल के जो लोग थे उनके लिए लिखी गई थी, और जो इसका मुसन्निफ है, लिखने वाला जो है वो सुलेमान नबी है, यानी कि इब्ने दाऊद का बेटा सुलेमान बादशाह जो है वो इस किताब को लिखने वाला है। गो के इस्राएल के जमाना के जो लोग थे उनके लिए ये किताब लिखी गई थी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये आज के जो मॉडर्न एज है, मॉडर्न दुनिया है, मॉडर्न जमाना है जिसमें हम सब जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये हम पर भी ये किताब जो है ये लागू होती है और हमारे लिए है। और एक तालिब इल्म होने की हैसियत से ये किताब हमें खुदा के और ज्यादा करीब लेकर आती है। और हम सब की ये ख्वाहिश है, तमन्ना है कि हम जितने भी ज्यादा खुदा के करीब हो सकते हैं हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए, और बहुत सा इससे हमें फायदा जो है वो मिलेगा। इस किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जुमले मुहावरतन फ्रेजेस के तौर पर लिखे गए हैं। मिसाल के तौर पर फ्रेजेस या मुहावरे का मतलब है, एक इंग्लिश का अंदर जैसे एक मुहावरा है कि अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, कि जो परिंदे सुबह सुबह खेतों में जाते हैं वो उन कीड़ों को जो है वो खा ले, अपनी खुराक जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर वो कीड़े कोई और भी खा सकता है या और भी जा सकता है। यानी कि मसलन बताने का ये है कि सुस्त लोगों को यहाँ पर मुखातब किया गया है, उनके लिए ये जुमला जो है या फ्रेज जो है ये इस्तेमाल की गई है। तो ऐसे बहुत सारे जुमले, इत्तबास या फ्रेजेस जो है जर्मन जबान के अंदर इसे स्प्रिच वर्ड्स कहते हैं। स्प्रिच वर्ड यानी कि एक फ्रेजेस, मुहावरे जो हैं, पहेलियां जो हैं इस जबान के यानी कि जर्मन जबान के अंदर कहा जाता है। जैसे जर्मन जबान के अंदर कहा जाता है, एक फ्रेज है कि व्या साग आ मुसागन बे, जो ए कहता है वो बी भी कहे, जब पंजाबी में जिसे कहते हैं जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। ऐसे मुहावरात जो हैं बहुत सारे इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। सिर्फ मतलब ये है कि सुलेमान नबी अपनी जिंदगी के तजर्बात से बहुत सारी ऐसी बातें इस किताब के अंदर तहरीर करता है ताकि हम ऐसी तर्ज जिंदगी जो है इस जमीन पर रहकर गुजार सकें जो मसीह यीशु की मर्जी के मुताबिक है, और खुदा के इंसाफ की नागजीर और तदबीर और इदाल की अहमियत को ये जाहिर करती है। और सुलेमान की जिंदगी को जब हम पढ़ते हैं या गौर करते हैं तो उसके अंदर जो हिकमत, जो दनाई, जो फहम, जो इल्म उसको दिया गया था वो खुदा की तरफ से था। लेकिन इसका जो मेन थीम है
वो यही है कि खुदा का खौफ, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना और अपने मिजाज को खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारना, ईमानदाराना जिंदगी को गुजारना, मेहनत के काम जो है यानी कि मेहनत करना, ऐसी जिंदगी को गुजारना, बड़ी आजिज़ी की जिंदगी को गुजारना, और अल्फाज जो हम अपनी जिंदगी के अंदर एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन अल्फाजों को बड़े गौर के साथ, बड़ी समझदारी के साथ उन अल्फाजों का बयान जो है वो करना है। लेकिन यहाँ पर अक्सर आप इस किताब के अंदर देखेंगे जहां पर लफ्ज मोनस इस्तेमाल किया कि कहती है, यानी कि ये मोनस फीमेल के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कहती है। अब ये कहती है से मुराद ये है कि हिकमत कहती है, यानी कि हिकमत को फीमेल के तौर पर मुन्नस के तौर पर इस्तेमाल जो है वो किया गया है। अब इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि खवातीन जो हैं वो बड़ी दनाई और फहम रखती हैं, और नो डाउट खुदा ने एक एक्स्ट्रा हिकमत और दनाई और फहम जो है वो हमारी बहनों को, खवातीन को दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम आज इस चीज को भी गौर करेंगे या आगे स्टडी में गौर करेंगे कि हिकमत जो असल में हासिल हमें मिलती है वो खुदा के कलाम में से मिलती है। सो ये एक छोटा सा यानी कि तारफ था जो मैं चाहता हूं कि हम सब के इल्म में हो कि हम जब इस इमसाल की किताब का मुतालिया करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मुसन्निफ कौन है, इसका थीम क्या है, ये क्यों लिखी गई है, किसने लिखी है, और इसका तमाम लिखने का जो थीम है वो क्या है कि हमने मसीही तर्ज जिंदगी को, एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है, उस तरह इस जमीन पर हमें गुजारनी है। और खुदा की ये मर्जी है और हम सब की भी यही मर्जी है कि हम ऐसी जिंदगी को इस जमीन पर गुजारें जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर शॉर्टकट जो है वो बड़ा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, हर चीज जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए। अब देखिए, खुदा का कलाम जो है ये एक समुंदर है, और इस समुंदर के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, बहुत सारी बातें तहरीर की गई हैं। हम इंसान होते हुए तमाम के तमाम कलाम मुकद्दस को यूं कह ले कि जान नहीं सकते। ये एक समुंदर है और समुंदर को जानना जो है वो काफी मुश्किल है। लेकिन इंसान आहिस्ता आहिस्ता जब तक कोशिश करता रहता है वो कलाम मुकद्दस को अच्छी तरीके से समझ सकता है। और यही कलाम मुकद्दस को हमें देने का जो मकसद है वो बयान किया गया है कि हमें किस तरह से कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है। लेकिन गो इस दौर के अंदर जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये बड़े तेज और फास्ट जिंदगी गुजर रही है, और हम भी कई दफा कोशिश करते हैं कि जल्दी 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 हम खुदा के कलाम को सीख लें, या बहुत सारी बातों को हम जिसे कहते हैं कि शॉर्टकट तरीके से, फास्ट और तेज तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से एक कहानी जो है वो याद आ रही है। एक शख्स था जो बड़ा फास्ट अपनी जिंदगी को गुजार रहा था, और एक दिन उसने एक ट्रेन को पकड़ना था, और सिर्फ ट्रेन को आने में सिर्फ आधा घंटा था, और उसके घर से लेकर उस स्टेशन तक का जो फासला था वो भी सिर्फ आधे घंटे का था। और वो जल्दी से घर से निकलता है और वो टैक्सी पकड़ता है और स्टेशन जाने वाली टैक्सी जो है उसे पकड़ता है। लेकिन जैसे ही वो टैक्सी में बैठता है तो ड्राइवर को कहता है कि जी तेज चलाओ। अब हम सब जानते हैं शॉर्टकट की बात हो रही है कि हम सब जिंदगी के अंदर एक शॉर्टकट और तेज जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, और शायद इसका मकसद ये है कि हम दूसरे से ज्यादा सबकत ले जाएं,
फास्ट जिंदगी गुजारना जो हम पसंद करते हैं। लेकिन मेरे जीजों, जैसे ही ये शख्स उस टैक्सी के अंदर बैठता है और ड्राइवर उसके हुक्म के मुताबिक टैक्सी जो है वो बड़ी तेज दौड़ाना शुरू कर देता है। 15 मिनट अभी रह जाते हैं स्टेशन आने का, तो वो शख्स जो है पूछता है ड्राइवर से कि आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। जैसे उसने अपनी आंख को खोला तो खिड़की से जब देखता है तो वो क्या देखता है कि हम तो गलत सिमत की तरफ जा रहे हैं। जाना हमने ईस्ट को था और जहाँ हम वेस्ट की तरफ रहे हैं, यानी कि मशरक की तरफ जाना था और मगरब की तरफ हम जा रहे हैं। तो ड्राइवर से वो पूछता है कि तुम्हें पता है कि हमने कहाँ जाना है। ड्राइवर कहता है कि जी आपने बताया नहीं कि हमने कहाँ जाना है, आपने सिर्फ ये कहा है कि तेज चलाओ, तो मैं आपके कहने के मुताबिक तेज चला रहा हूं। सो मेरे जीजो, ड्राइवर ने जो जवाब उसको दिया कि जनाब आपके कहने के मुताबिक मैं तेज चला रहा हूं, लेकिन आपने बताया नहीं है कि कहाँ जाना है। मेरे जीजो, सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम जिंदगी भी इसी तरह गुजार रहे हैं? हम फास्ट जाने की कोशिश करते हैं, तेज जाने की कोशिश करते हैं। हम जहां भी जाने की या जो भी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी हो जाए, पैसा जल्दी आ जाए, काम जल्दी मिल जाए, पेपर जल्दी मिल जाए। यानी कि हमारे अंदर फास्ट हर काम का होना जो है, हम उसे ज्यादा पसंद करते हैं। हम हर वक्त हर काम को जल्दी करना पसंद ज्यादा करते हैं। फास्ट फूड जैसे है ना, फास्ट फूड हम खाते हैं, फास्ट रेस्टोरेंट्स में हम जाना पसंद करते हैं। मैकडोनल्ड में जाते हैं तो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही बटन दबाते हैं और वहां पर ऑर्डर दे देते हैं। और जैसे खिड़की के पास हम पहुंचते हैं तो खिड़की के जरिए से ही हमें वो खाना जो है वो हमें जल्दी मिल जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर बैठना, इंतजार करना, ऑर्डर देना, लाइन में लगना, ये शायद हम पसंद नहीं। दौर ऐसा है, फास्ट दौर है। लेकिन मेरे जीजो, जैसे माइक्रो ओवन होता है, चूल्हे के ऊपर हम जब पानी को गर्म करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता, या खाना गर्म करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। लेकिन अगर हम माइक्रो ओवन के अंदर किसी चीज को रखते हैं तो वो 2-3 मिनट के अंदर खाना जो है उसको क्या कर देता है, गर्म कर देता है। यानी कि जिंदगी जो है हम उसको फास्ट गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कलामे मुकद्दस को पढ़ने में, कलामे मुकद्दस को सुनने में हम बहुत ही सुस्त हो जाते हैं। और आपने देखा कि बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं वो आते हैं, लेकिन जब कलाम की बारी आती है, चर्चेस के अंदर हो या ऑनलाइन हो या फेसबुक पर हो या जिस भी तरीके से हो, हम कलाम को सुनना जो है उसके अंदर बड़ा सुस्ती, या कलाम को पढ़ने के अंदर बड़ी सुस्ती जो है वो हम करते हैं। यानी कि स्पीडलेस इन रेगुलर बाइबल रीडिंग में है। हमारी स्पीड जो है वो लगातार रेगुलर हर रोज कलामे मुकद्दस को पढ़ने में इतनी ज्यादा स्पीड जो है वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये उन लोगों के लिए किताब बड़ी महफूज है, मफीद है, जो सुस्त रो लोग पाए जाते हैं, जिनकी जिंदगी के अंदर कलाम की स्टडी या मुतालिया करने के अंदर बड़ी सुस्ती पाई जाती है और दुनियावी कामों के अंदर वो ज्यादा अपना वक्त जो है उसे सर्व करते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर भी इस खास तौर पर इस किताब के अंदर भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो स्क्रिप्चर्स पाए जाते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हिकमत को बढ़ाने में हमारी रहनुमाई करते हैं और हमारी मदद करते हैं। और अगर आप मेरे साथ हर मंडे को इस किताब का मुतालिया करना चाहते हैं या ऐसे हवाला जात को या ऐसे तजर्बात को सुलेमान की जिंदगी में से देखना चाहेंगे, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो सुस्ती, वो काहली वो जो है वो खत्म हो जाए, और ये छोटे छोटे जुमले जो हैं वो छोटी छोटी आयात जो हैं या कहावतें या पहेलियां जो हैं हमें इस किताब में से हमें मिलेंगे,
ताकि हम अपनी जिंदगी को मसीह यीशु के मुताबिक या उसकी मर्जी के मुताबिक गुजार सकें। ये पहली 4 आयात जो यहाँ पर लिखी गई हैं, मैं एक बार फिर इसे आपके साथ मिलकर पढ़ना चाहूंगा। इमसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली 4 आयात को हम पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है कि इस्राएल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की मिसाल, हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, अक्लमंदी और सदाकत और अदल और रास्ते में तरबियत हासिल करने के लिए, सादा दिलों की होशियारी, जवान को इल्म और तमीज बख्शने के लिए। ये 4 आयात जो हैं, जब हम इन 4 आयात को पढ़ते हैं तो ये समझ लें कि इमसाल की किताब का बुनियाद जो है या उसका जो मेन मकसद है या मेन थीम जो है वो यहाँ पर हमें मिलता है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चीज़ों का पर निशान जो है मार्कर लगाया हुआ है, इनको जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसे नजर आता है कि क्या हम में हिकमत नहीं है। ये सवाल हमारे ज़हन के अंदर आता है कि ये किताब हिकमत और तरबियत हासिल करने के लिए है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई हिकमत नहीं है, हम सिर्फ हमाकतें ही करते रहते हैं। या क्या हम में कोई तरबियत नहीं पाई जाती, हम बेतरतीबे हैं? क्या हम में कोई फहम नहीं है? क्या हम में सिर्फ बेवकूफियां ही पाई जाती हैं? हम में कोई समझदारी नहीं पाई जाती? या हम नाराजगी हैं, हमारे अंदर सुस्ती है, हम अनपढ़ हैं, हम बेतमीज हैं या बदतमीज हैं? ये अल्फाज अगर किसी को कहा जाए तो महसूस ऐसे ही होता है कि जैसे हमारी बेइज्जती हो रही है। सो मेरे जीजो, इससे पहले कि हम अपनी इस बेइज्जती को महसूस करें, कलाम मुकद्दस हमें हरगिज और हरगिज बेइज्जत नहीं कर रहा, वो हमारी डिसऑनर नहीं कर रहा। लेकिन ये अल्फाज जो हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में पढ़ते हैं, अगर हम इनका बगौर मुतालिया करें तो हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके अंदर हमारे जिंदगी के अंदर हिकमत, दनाई, फहम की बातें नहीं पाई जाती। और ये किताब जो है ये हमारी रहनुमाई करेगी कि हम किसी किस्म की भी कोई डिसऑनर जो है उसे महसूस ना करें। ये किताब हमारी रहनुमाई करेगी कि अगर हमारे अंदर किसी चीज की कमी है, जिनका जिक्र यहां पर किया गया है, तो ये किताब हमारी रहनुमाई करेगी कि हम अपनी जिंदगी के अंदर से ये तमाम की तमाम बातें जो हैं अगर पाई जाती हैं तो उनको दूर करने में ये हमारी रहनुमाई करे। यहां पर एक लफ्ज आया है, सादा दिलों को होशियारी। अब देखें, सादा दिल से क्या मुराद है? सादा दिल कौन होते हैं? गौर कीजिएगा कि सादा दिल वो इंसान होता है जो आसानी के साथ धोखे में आ जाता है। और हम सब जानते हैं कि इस जमाना में अक्सर हमारा साथ, हमारी जिंदगी के अंदर या हमारा ऐसा साथी है जो अक्सर हमारे साथ होता है लेकिन वो हमें धोखा दे जाता है। यानी कि धोखेबाज इंसान या धोखेबाज शख्स हमारी जिंदगी के साथ होता है जो हमें बड़ी आसानी के साथ इसलिए धोखा दे जाता है कि उसकी फितरत में ही धोखा है। उसका मकसद ही हमारी जिंदगियों को धोखा देना है और वो कोई और नहीं है, वो इब्लीस है जो हमारी जिंदगियों में बहुत सारे ऐसे ख्यालात हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे ख्यालों के अंदर लाता है जिससे हम खुदा की इज्जत या खुदा की तहजीम करना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। या हम अगर इब्लीस उस धोखेबाज पर
फतेह हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही किताब यानी कि सुलेमान की जिंदगी की जो मिसाल है, अगर हम इस किताब को बगौर मुतालिया करें, इसे पढ़ें, तो हम डेफिनेटली इस धोखेबाज अबलीस पर गालिब आ सकते हैं, गलबा हासिल कर सकते हैं। सो मेरे चीजों, बहुत बहुत ये जरूरी है कि हम इस हिकमत की किताब को जरूर पढ़ें, इस हिकमत की किताब का जरूर बगौर मुतालिया करें, ताकि हम इस अबलीस के धोखे से, यानी कि ये अबलीस जो हम पर बार बार अटैक करता है, और वो ऐसे अटैक अक्सर हम पर करता है, और उन हमलों से बचने के लिए हमें हिकमत की जरूरत है। अगर हम ये कहें कि हमारे अंदर बहुत इल्म है, बहुत फहम है, हम दना है, तो मेरे जीजो, हमसे ज्यादा दना जो है वो अबलीस है। और उस अबलीस पर गालिब आने के लिए बहुत जरूरी है कि हम हिकमत की किताब का मुतालिया करें। और हिकमत का मतलब जो है, अगर हम इसको दूसरे लफ्जों में देखें तो इसका मतलब है स्किल, हुनर, यानी कि जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए हमें उन स्किल्स को जानना जरूरी है। और वो तमाम के तमाम हुनर्स जो हैं वो इस इंसाल की किताब में हमें मिलते हैं। और ये हिकमत वो हुनर है जो हमें फातेह जिंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई कर सकती है और हमें सिखा सकती है। सो धोखेबाज से बचने का हुनर जो है वो हम इस इंसाल की किताब में से देखेंगे। ये किताब हमारी रहनुमाई करेगी। सो हम कोशिश करेंगे कि हर मंडे को हम पाकिस्तानी टाइम 8 बजे, और यूरोप का टाइम जो हमारी हस्बे मामूल इबादत होती है 5 बजे, और इंग्लैंड का टाइम जो आज 4 बजे है, हम हर मंडे के मंडे इस किताब का बलफ्ज मुतालिया करेंगे, ताकि हम अबलीस के उन तमाम हमलों से बच सकें और एक ऐसी जिंदगी को गुजार सकें, यानी कि ऐसी बेहतरीन स्किल्ड जिंदगी को गुजार सकें जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक है। और इसको सीखने के लिए जरूर है कि हम स्काइप के इस आईडी में शामिल होंगे, ताकि हम अच्छी मसीह के मुताबिक जिंदगी को गुजार सके। मैं आखिर में एक हवाला पढ़ता हूं, हमारे पास 32 मिनट्स हो गए हैं। इंसाल की किताब और उसके 12 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, अहमक का गजब फौरी जाहिर हो जाता है। अहमक का गजब जो है या गुस्सा जो है वो फौरन जाहिर हो जाता है। और हमने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे बहन भाई हैं, अगर उनको कोई बात कही जाए उनकी मर्जी के मुताबिक ना हो तो वो फौरन रिएक्ट करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि होशियार नदामत को छुपाता है, यानी कि फौरन गुस्से में आ जाना ये अहमक की निशानी है। और खुदा चाहता है कि हम इस जमीन पर रहते हुए दनाज जिंदगी को गुजारें, फौरन रिएक्ट गुस्से का ना करें, बल्कि हम अहमक की तरह जिंदगी को ना गुजारें जो फौरन गुस्सा कर जाता है, बल्कि हमें उस हिकमत को सीखना है जो इंसाल की किताब में से दाऊद के बेटे सुलेमान की जिंदगी से, तजर्बे से हम सीखेंगे। सो मेरे जीजो, हम कल कोशिश करेंगे कि हम हिकमत पर, तरबियत पर, फहम पर और जो दूसरी 4-5 चीजें हैं रास्ते पर, इन पर हम गुफ्तगू करेंगे। सो खुदावन हम सबको हिकमत, दनाई, फहम, अकल अता करे, ताकि हम इस जमीन पर बेहतर से बेहतरीन खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। और अबलीस के धोखे और मकारी से बचने के लिए हमें इस किताब का मुतालिया करना बहुत जरूरी है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी इस बाबरकत बाइबल स्टडी के लिए। और हमारा ईमान है कि जो आज हमने सीखा है उस पर हम मुकम्मल तौर पर ध्यान करेंगे, अमल करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे,
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कलाम जब हम सुनते हैं तो ना सिर्फ़ उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें बल्कि हमारे आस-पास जो भी लोग हैं, चाहे वो हमारी अपनी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं या कॉलीग्स हैं, उनके साथ हम शेयर करें। ये एक बड़ा फ़र्ज़ जो है, बड़ी ड्यूटी खुदावंद ने हम सब पर आयद की है। तो खुदावंद का बहुत शुक्र हो